बचनलाल जी, आपकी छोरी हमें पसंद है, आप भी तो अपनी राय बता दीजिए। कौशल्या जी, आपका पोता बबल तो सोना है, सोना। हमारा बबल बोना कैसे लग रहा है जी आपको? इतना लंबा तो है। अरे आपको क्या ऐसा लड़का चाहिए जो छत के जाले हाथ से हटा दे? अरे भैया, वो अपने बबल को सोना बोल रहे हैं, सोना। ओ अच्छा, सॉरी अंकल जी। वैसे आपकी मुक्ति भी चांदी से कम ना है। धन्यवाद जी। पिताजी, ये जोड़ी बहुत बढ़िया है। कौशल्या जी, मुझे लगता है लड़का लड़की एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहेगा। दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले में छोड़ देते हैं। अजी मेले में छोड़ के क्या फायदा? मेले में तो बहुत भीड़ होती है और वहां तो खुद की आवाज सुनाई नहीं देती। ये दोनों वहां पे क्या करेंगे? अरे मेरे हिसाब से तो दोनों को अकेले में छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, मैं भी तो वही कह रहा था। जा बबल, और ये एल्बम भी ले जा, छोरी को फोटो भी दिखा देना है। एक दूसरे को अच्छे से समझ लो, पूरी जिंदगी साथ निभाना है। चले। हाँ, चलो चलो चलो। अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हैं इनके साथ? अरे दादी, हम भी तो समझ ले मुक्ति को, पूरी जिंदगी हमें साथ रहना है ना। तुम दोनों यही बैठो, और वो भी चुपचाप। अरे बबल, अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज लगा दिए, घबराइए मत, ठीक है? वैसे नगीना जी आपके खाने की बहुत तारीफ करती है। अरे साथिया साथिया मेरे साथिया। तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। अरे टकराना बंद करो, संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तो मुझे अच्छा लगता है। आप संभालते कितना अच्छे से हो। जी वो मैं गलती से। कोई बात नहीं। वो हे नागोमी देव, आपको इसकी तबीयत बहुत गंभीर हो चुकी है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। अब इसकी जान बचाने का एक ही रास्ता है। मुझे जाकर सबको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। लेकिन उससे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हो सकता है आज के बाद कभी ना मिले, लेकिन हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। तुम मुझे कभी मत भूलना अपू। अपू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये बबल और छोरी अब तक ना लौटे। माँ, मैंने लगे कि मामला जम गया है। अरे पिताजी, ये मामला दही है क्या जो जम गया है? तू यही समझ ले। अरे तुम्हारी दोस्त हलवाई तो ना है? दादी,
क्या हुआ छोरी, तू इतना हाथ क्यों रही है? अरे माँ यहाँ अपने रे कहाँ पर है? ये क्या हुआ छोरी? किसी ने कुछ कहा क्या? अभी लठ माँ के ऐसा मारूंगा मुंह पे कि सारे दांत जमीन में पिटाएंगे। अरे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? अरे अच्छा बात क्या हुई? अरे कोई इसे तो बोलने दो। दादी आप जल्दी मेरे साथ चलिए वहाँ पर। अरे बात क्या है? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहीं पे समझाऊंगी। चलिए दादी। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी जल्दी मचा रही है? बोलना। दादी आप चलिए तो। चलो रे। कहीं ममता दीदी ने सुपड़ा को देख तो नहीं लिया? हे नागुमी देव, अगर उन्होंने सुपड़ा को कुछ कर दिया तो? अप्पू, अरे क्या हुआ ममता? तू चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? सांप। बावली हो गई के? घर में सांप कहाँ से आएगा? ध्यान से देख, रस्सी होगी। ये सांप घर में आया कैसे? पता नहीं दादी, हमें बता के थोड़ी आए कि मैं आने लग रहा हूँ, दूध गर्म करके रखना। अरे जल्दी से लाठी लाओ। अब तो ये इंसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो मेरी कुर्बानी इच्छू की आंखें तो खोलेगी। अरे लाठी लेकर आओ। अरे पर दादी ये तो खुद फंसा हुआ है बेचारा, ये कुछ ना कह रहा हमको। हाँ दादी, मैं भी इसलिए चिल्लाई थी, ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे तुम लोग सब पागल हो गए हो। सांप का काम है डसना। खड़क जाके डंडा लेके आ। इस सांप की हड्डियों का फ्रैक्चर तो मैं मुक्का मार के भी कर सकूं हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे सांप। डंडा लाए कि नहीं? अरे माँ वो इच्छा कह रही थी ना कि जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं ये किसी को नहीं काटते। अरे हाँ दादी, पिछली बार भी तो सांप ने फायदा ही कराया था हमारा। भूल गई वो गड़ा हुआ खजाना? अरे हाँ दादी, क्या पता ये सांप भी हमारे को कोई नए खजाने के बारे में बताने आया हो। हम न मार रहे इसे। अब मुझे सच बोल देना चाहिए। दादी मैं बताती हूँ, ये सांप। हाँ हाँ पता है, सांप बिना छेड़े ना काटते हैं। ठीक है ठीक है, तुम लोग इस सांप की मेहमानदारी करो, मैं जाके डंडा लेकर आके मारती हूँ। देखती हूँ कौन माइक का लाल रोकता है मुझे। अरे ना माँ, छोड़ मेरा पैर। क्यों इस सांप की जान लेने पर तुली है? हम बोल देंगे वो चला जाएगा। क्यों भाई? अरे तू छोड़ मेरा पैर। अरे ना, जब तक तू जिद ना छोड़ेगी मैं तुझे ना छोड़ूंगा। तू अपनी जिद छोड़ दे, मैं तो छोड़ दूंगा। छोड़। अरे ना माँ। देख भाई, हमारी कोई दुश्मनी ना है तुझसे। तू भी जीव है और हम भी जीव। देख हम संदूक उठा देंगे, लेकिन उसके बाद तू सीधा बिल में जाइयो, कहीं दादी तेरी अर्थी ना उठा दे। अरे बच्चों जरा जल्दी करो, कहीं तुम्हारी दादी आ गई और उन्होंने तुम्हें सांप की मदद करते हुए देख लिया तो तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे। और वैसे भी सांप तो बिल में भाग जाएगा, मगर तुम दोनों को यहाँ से भागने की जगह भी ना मिलेगी। आराम से, ध्यान से। भैया हमें धन्यवाद बोल रहा है। ओके भाई, टाटा, बाय बाय। अरे जा। सुपड़ा, दाएं से 3 खिड़की छोड़, चौथी खिड़की वाले कमरे में है अप्पू। मैं ना छोड़ूंगी खड़क उसे। सांप कटे। दादी साहब बाय बाय बोल के गया। अरे तू चुप कर, ऐसे कैसे चला गया सांप? दादी सांप को छोड़ देने में हमारा फायदा था। संदूक के नीचे दबे दबे उसकी कमर ऐंठ गई थी। अब बाहर निकला है, थोड़ा उसका दिमाग खुलेगा तो हो सकता है हमारे को किसी नए खजाने के बारे में बता दे वो। अरे बावले, अपने घर में घूमेगा तो डसेगा तो हम ही लोगों को ना। आप भगवान पे भरोसा रख, तब ठीक होगा। तब डसेगा तो तू ही चले जाना भगवान के पास। क्या हुआ इच्छा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। लगता है मेरे अंदर जहर का असर खत्म, और सुपड़ा ने अब तक अप्पू को ठीक कर दिया होगा। मैं जाकर उससे मिलकर आती हूँ।
अब्बू तू ठीक हो गया? चल अब मेरे जाने का वक्त हो गया। तू अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो अच्छा? मुझे अपना वादा पूरा करने जाना होगा। मैं अभी घर वालों को जाकर बता दूंगी कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। पर तुम्हारे अभियान का क्या होगा? इंसानों और सांपों की दोस्ती कैसे होगी? वो सब खत्म। मैं नागिस्तान जा रही हूँ। फिर कब होगी इच्छा? कभी भी नहीं। क्या? नहीं इच्छा मत जाओ प्लीज। नहीं अप्पू, मुझे जाना होगा। मैंने वादा किया इनसे। प्लीज इसे मत लेकर जाइए। इच्छा को मत लेकर जाओ। रुक जाओ प्लीज। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, चाहे मुझसे किया है या फिर नागिस्तान वालों से किया है। इच्छुक कहीं नहीं जाएगी। वो पहला वादा पहले निभाएगी, यहीं रहेगी। इच्छुक प्यार में कितनी ताकत होती है ये मैंने आज देख लिया। आज मुझे तुम पर और तुम्हारे अभियान पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने अभियान में पूरी तरह कामयाब होगी। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय अपू, टेक केयर एंड होप टू सी यू सून। आप इंग्लिश बोलते हैं? जी, सिर्फ आप नहीं, सांप भी इंग्लिश बोलते हैं। 10 साल से इंसानी बस्ती में था, इतनी इंग्लिश तो आती है। जय नागोमी देव। अच्छा ये तो चमत्कार हो गया। तुम ऐसे यहाँ इंसानों को समझाने कि सांप बुरे नहीं होते, और या तो सांप ही सीख कर चलेगा कि इंसान बुरे नहीं होते। कमाल हो गया। ये कौन हंस रहा है? अच्छा तुम? मैं तो बस इच्छा को मुबारकबाद देने आया हूँ कि उसने हर परिस्थिति का बहुत अच्छे से सामना किया और उसने इस अभियान को अकेले ही बिना किसी की मदद के पूरा किया। और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, वो भी तब जब घर में मेहमान आए हुए थे। कमाल हो इच्छा तुम। कहीं बब्बल जी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो? क्या वो इच्छा कहाँ खो गई थी? कहीं नहीं। चल तुझे तेरी नई चाची से मिलवाती हूँ। चल चल। कुश्ती वुश्ती देखो। आए नहीं अभी तक वो दोनों है। अपू कहाँ था तू अब तक? वो इच्छा मुझे पढ़ा रही थी। कहाँ चढ़ा रही थी? अरे कहीं ना चढ़ा रही थी, वो उसे पढ़ा रही थी। हाँ, इस इच्छा को अपना नाम, घर का पता और माँ बाप को छोड़ के सब मालूम है? हैं? सांपों के इतिहास से लेके अप्पू की क्लास और विषय भी मालूम है। लो आ गए। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने बातें करते में। ए दादी, अब तक तो ये शादी के मंडप से लेकर हलवाई तक की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। तुझे सब पता है। अरे पहले ये तो पूछ के लड़का लड़की को पसंद करता है कि ना? क्यों रे छोरे, छोरी पसंद है?
दादी मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। लेकिन इसकी एक शर्त भी है। कैसी शर्त? यही कि शादी के बाद मुझे इसके साथ अलग रहना होगा। आप सबसे अलग। बताओ अम्मा जी, आज ये कह रही है शादी के बाद अलग रहो, कल को ये कहेगी इन लोगों से मिलना नहीं, और परसों ये पहचानने से इनकार करने को कहेगी। हे भगवान, कल को मेरा बेटा मुझे कहीं मिलेगा तो मुझे आंटी पुकारेगा। मुझे बहुत बुरा लगेगा अम्मा जी, बहुत बुरा लगेगा। माँ, आज यो बातें न ठोकरी, सच कह रही। इसीलिए मां, मैं इसके साथ इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक शादी नहीं कर सकता। मेरा बच्चा। भाई साहब एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? खड़ा होने के लिए ना 7 जन्मों का इंतजार करने की जरूरत ना है। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा तो गई। अरे यो क्या था? अरे पिताजी, बोल छोरी, ये क्या कर रही थी तू?